प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में 251 में से 290 तक चलेगा, तो ध्यान से सुनिए। मनुष्य क्या मोक्ष सुख का अनुभव कर सकता है? इसका प्रश्न है, मनुष्य क्या मोक्ष का अनुभव कर सकता है? इसका उत्तर है, जो मोक्ष सुख शरीर द्वारा प्राप्त होकर मन से अनुभव किया जाता है, वह मोक्ष सुख ईश्वर नियम से सब प्राणियों को प्राप्त होता है। उसके पाने का प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न करे। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सुख शरीर द्वारा प्राप्त होकर मन से अनुभव किया जाता है, वह मोक्ष सुख ईश्वर नियम से सब प्राणियों को प्राप्त है। उसके पाने का प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न करे, यानी ये आप उसका अनुभव मन के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जब आपका मन किसी इंद्रियों की ओर नहीं जाए, किसी इच्छा की ओर नहीं जाए और ईश्वर की ओर रमण करने लगे, तो समझ लेना कि यही मोक्ष सुख का अनुभव है। तो ये मन के द्वारा किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो 292वां प्रश्न है, परमात्मा का नाम शेष क्यों है? परमात्मा के सामर्थ्य यह सब का विविध दृश्यमान संसार वर्तमान है, और परमेश्वर का नाम यानी अर्थात शेष इसीलिए है कि वह नित्य अनादि अनंत और निर्विकार होकर उत्पत्ति और प्रलय तथा स्थूल और सूक्ष्म रचना से बचा रहता है। यानी शेष का मतलब है, ये ना तो प्रलय में कोई कार्य करता है और ना ये उत्पत्ति में कोई कार्य करता है, ना ये वर्तमान में करता है, ना भूत में करता है, ना भविष्य में करता है, और ये निक्षेप रहता है, इसलिए इसको शेष कहते हैं। ये है मतलब। तो ये अपना कार्य अपने प्रतिनिधियों पे करवा देता है। मुख्य जो परमात्मा है वो किसी से कोई लेना देना नहीं रखता है। इसका मतलब ये होता है। 293वां प्रश्न है, सब प्राणियों की शक्ति कहाँ छिपी हुई है? परमात्मा के सामर्थ्य में ही यह सब स्थूल और परमाणु रूप जगत, मृत्यु आदि और सब प्राणियों की भी उत्तम सेवनीय शक्ति वर्तमान में है। यानी वर्तमान में होती है, और वो परमात्मा के सामर्थ्य से सब प्राणियों के उत्तम सेवनीय शक्ति वर्तमान में है, जो हृदय गुफा में होती है, ये छिपी रहती है। तो 94वां जो प्रश्न है 200, पंचभूत और पंच तन्मात्रा आदि शक्ति वर्तमान में कहाँ है? तो परमात्मा की शक्ति में संसार के उत्तम अचल नियम और पंचभूत तथा पंच तन्मात्रा आदि वर्तमान में है, जो हमें प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 95वां प्रश्न है, मनुष्य कल्याणकारी कैसे बन सकता है? मनुष्य वेद द्वारा मोक्ष ज्ञान आदि सब उत्तम विद्याएं प्राप्त करके संसार में उपदेश करता है और कल्याण मार्ग में वो लग जाता है। क्योंकि वेद का मतलब है वो सत्य विद्या होती है, उसमें अपना तेरा नहीं होता है। तो 96वां प्रश्न है, मनुष्य अपनी वृद्धि कैसे कर सकता है? मनुष्य परमेश्वर रचित पदार्थों और नियमों के ज्ञान को अपने में धारण करके वृद्धि करे, जैसे माता गर्भ को उदर में रखकर बढ़ाती है। इसका मतलब ये होता है। 97वां प्रश्न है 200, मनुष्य सब प्राणियों को कैसे आनंद दे सकता है? मनुष्य को योग है कि परमेश्वर को पा करके, यानी आराधना करते हुए राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध आदि यज्ञों से समस्त प्राणियों को आनंद देवे। पर मेरा मतलब है, आज के ज़माने में ये वाजपेय, अश्वमेध, नरमेध, राजसूय ये यज्ञ संभव नहीं है। इसीलिए मेरा तो ये की बात है, आनंद सब प्राणी को तब मिलेगा ईश्वर का ध्यान करे और सबकी भलाई में लग जाए, और जो मनुष्य जिसके पास आवे उसके लिए सत्य सलाह दे, सत्य कर्मों की ओर मोड़े, और एक समूह बना करके रहे और सब मिलजुल करके रहे और सब मिलजुल करके अच्छे काम करें। इसका मतलब ये होता है। वाजपेयी और अश्वमेध और ये आज के ज़माने में संभव नहीं है। तो 98वां प्रश्न है, मनुष्य किसका अनुसरण करे कि उसकी उन्नति हो?
परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से मनुष्य को यथावत उन्नति के लिए वेद के साथ सत्याव्रत धारण यानी सत्यव्रत धारण आदि नियमों का उपदेश किया है। यानी सत्य का आप संकल्प लीजिए कि मैं बुरे काम नहीं करूँगा, ब्रह्मचारी का पालन करूँगा, किसी बहन बेटी को नहीं तकूँगा। ये जो नेम बताए हैं इनको आप साध करके अच्छी उन्नति कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो फिर है साहब तुम्हारे 299 प्रश्न, परमेश्वर ने जगत हित के लिए श्रद्धा किसमें नियत किए हैं? हवन, शिल्प, व्यवहारों में अग्नि का प्रयोग, ईश्वर और वेद में श्रद्धा आदि कर्म परमेश्वर ने जगत के हित के लिए नियम नियत किए हैं। जैसे मान के चलिए जो शिल्प विद्या है इससे दूसरों को भला होता है, यानी जैसे गाड़ी बनाना या मोटर गाड़ी, रेल, हवाई जहाज़, ये शिल्पी में आते हैं। सभी जितने भी कारीगरी है ये सब मिस्त्री, ये इंजीनियर संबंधी आते हैं। और हवन का मतलब है इससे बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी शुद्ध जो वायु होती है वो इसी के द्वारा होती है। प्रदूषण अगर फैल रहा है तो हवन के द्वारा हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, तो सभी प्राणियों की सांसों में जाएगा ये, तो इससे ज़्यादा भला क्या होगा। एक बात यह है। 300 प्रश्न है। 300वां, मनुष्य को परमेश्वर को व्यापक जानकर ईश्वर नियत कर्म पहले करे। क्या मतलब होता है? मनुष्य को परमेश्वर को व्यापक जानकर ईश्वर नियत कर्म पहले करे। मनुष्य परमेश्वर को सर्वव्यापक जानकर एक दिन व 2 दिन में व तुरंत अथवा क्रय विक्रय आदि से समाप्ति योग कार्यों को विचार करना अथवा अपनाना कर्तव्य सिद्ध करे। मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए परमेश्वर को व्यापक जानकर, यानी तुम एकदम किसी को ज़्यादा मान के चलिए कोई चीज़ 1 रुपये की आ रही हो, 1,000 रुपये की दे रहे हैं या 10,000 की दे रहे हैं या लाख की दे रहे हैं, ये गलत है। तो मतलब सबको सब में परमात्मा को जानकर अपना हित साध करके, यानी आप थोड़ा बहुत उसमें 10%, 15%, 25% लगा दो, उस दवाई को बेचो, तो आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। इसका मतलब ये होता है। तो आज की जो श्रृंखला है 300वां प्रश्न की आज पूरी हो चुकी है, तो इसी के साथ हम प्रणाम करना चाहते हैं।